साथियों, आज 22 दिसंबर है और आज के दिन को हम लोग राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन विश्व के महान गणितज्ञ रामानुजन का जन्म हुआ था। उनके बचपन की कुछ घटनाओं को आपके बीच जिक्र करूंगा और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि बचपन में वो कहीं उन्हें कोई कागज़ जो खाली हो, लिखा हुआ ना हो, उसको उठा लेते थे और उस पर गणित का अभ्यास करते थे। और हम ये भी जानते हैं कि वो अपने मित्रों से पुरानी कॉपियाँ ले लेते थे जिन पर नीले रंग से लिखा होता था, तो लाल पेन से लिखते थे और गणित का अभ्यास करते थे। ऐसे ही उनके बचपन की एक घटना और है कि रामानुजन के जीवन की एक घटना की एक बार जब मास्टर जी क्लास में भाग विधि पढ़ा रहे थे तो मास्टर जी ने बोला कि अगर 3 केले 3 बच्चों में बांट दिए जाएं तो प्रत्येक पर कितने केले आएंगे। एक छात्र ने उत्तर दिया 1। बिल्कुल सही। अब अगर 1000 केले 1000 बच्चों में बांटते हैं तो कितने आएंगे? 1। तब मास्टर जी ने समझाया कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से विभाजित करेंगे तो सदा एक ही उत्तर आएगा। क्लास में बैठे रामानुजन के दिमाग में कुछ बात आई और रामानुजन जी ने अध्यापक से एक प्रश्न पूछा कि श्रीमान, अगर 0 केले 0 बच्चों में बांटते हैं तो भी सब पर एक ही केला आएगा क्या? मास्टर जी ने बताया कि बेटा, 0 को 0 से विभाजित नहीं कर सकते और विभाजित करेंगे भी तो उसका उत्तर भी 0 ही आएगा। लेकिन रामानुजन ने कहा, अभी आपने बताया कि किसी संख्या को अगर उसी संख्या से विभाजित करते हैं तो सदा एक ही उत्तर आएगा, तो 0 को 0 से विभाजित करने से 0 क्यों आएगा? पूरी क्लास उन्हें मूर्ख समझकर हंसने लगी। मास्टर जी भी गहरी सोच में डूब गए कि ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था और इस बच्चे का लॉजिक भी बिल्कुल सही है, परंतु उस समय उनके पास इस सवाल का कोई उत्तर नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामानुजन अन्य विषयों में फेल हो जाया करते थे, लेकिन गणित में 100 में 100 अंक लेकर आते थे। इसी वजह से उनको एक ही क्लास कई बार पढ़नी पड़ी, क्योंकि अन्य विषय में उनकी रुचि थी नहीं और गणित में उनके जैसा कोई दूसरा विद्वान नहीं था। रामानुजन 12वीं में अनुत्तीर्ण होने के बाद पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। इन्हें गणित के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, बल्कि इन्होंने खुद से ही गणित के कई सूत्र प्रतिपादित किए। रामानुजन ने गणित विषय में कई नए आविष्कार किए और 3884 यानी कि 3884 प्रमेयों की रचना की। बहुत बड़ी बात है। वो कहते थे हमारे आसपास जो भी कुछ है वो सब गणित है, वो नंबर है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन गणित के रूप में आज भी हमारे बीच में वो अमर जीवित हैं।